वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम टॉपिक कर रहे हैं टारगेट 90 प्लस सीरीज का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें अभी तक हमने एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि एसिड और बेस बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स पढ़े एसिड के भी और बेसिस के भी, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों। फिर लिटमस से रिलेटेड हमने इंडिकेटर्स पढ़े, इंडिकेटर्स भी हमने नेचुरल सिंथेसिस। फिर हमने pH स्केल पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? pH स्केल कलर से रिलेटेड बातें पढ़ी। फिर एसिड और बेस की रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें हमने मेटल ऑक्साइड एंड मेटल से रिएक्शन पढ़ी थी और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट गैस रिएक्शन पढ़ी थी। आज का टॉपिक है कि अगर अगली टॉपिक है अगर एसिड की रिएक्शंस, किसकी रिएक्शन है? एसिड की रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, दोबारा सुन रहा हूं, एसिड की रिएक्शन और बेस की रिएक्शन आपस में करवा दे तो क्या होगा? शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें एसिड और बेस की आपस में। टॉपिक है कि अगर एसिड और बेस को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा। तो याद रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाते पढ़ाते भी एक बात याद आई, पढ़ाने से पहले उसको थोड़ा जिक्र कर दूं क्योंकि अभी पढ़ा रहा था, फिर वो याद आई तो फिर भूल जाऊंगा दोबारा। कोई आपके ऊपर हंसता है तो हंसने दो, कोई आपके ऊपर हंसता है तो हंसने दो, कोई आपकी बातें करता है करने दो, कोई चुगली कर रहा है करने दो, कोई आपके लिए साजिश रच रहा है रचने दो, आपके लिए कान भर रहा है किसी और के भरने दो। जिंदगी में एक बात याद रखना, क्या? जिंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आप इन सबको इग्नोर करोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो हर चीजों को इग्नोर करना सीखे। आपके लिए कोई कितना भी बोलता रहे, सब चीजों को इग्नोर करें और अपने आप को सक्सेस बनाएं। तो टॉपिक पे शुरुआत पे आता है, एसिड और बेस की रिएक्शन अगर आपस में करवा दी जाए तो क्या होगा? क्या? एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करवा दी जाए तो हमेशा याद रखना, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड्स जो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बेसिस जो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। तो आपस में जो पदार्थ बनाएंगे, जो बनाएंगे प्रोडक्ट, क्या वो मीठा होगा या फिर क्या वो क्या नमकीन होगा, चटपटा होगा? तो इस बात को भूल जाए और बस इतना याद रखें कि जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या? सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड और बेस से जो रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा और सॉल्ट की प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो याद रखना, एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी आपस में होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की प्रॉपर्टी बेसिकली न्यूट्रल होती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अब ये रिएक्शन ये ऐसे बोल सकते हो, या फिर एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाइड कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको अब लिखना क्या है अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेफिनेशन आ गई तो? द प्रोसेस या द रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेस रिएक्ट, the process या the reaction in which acids and bases react to form salt and water, and the property of salt is neutral, so this reaction is known as neutralization. The reaction in which acid and bases react to form salt and water, and the property of salt is neutral, that's why this reaction is called neutralization. The reaction in which acids and bases react to form salt and water, the property of salt is neutral. This reaction is known as neutralization reaction. मतलब सिंपल सी बात भाषा में कहें तो क्या होता है? एसिड्स और जब बेस, क्या एसिड्स और जब बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनते क्या है? क्या? एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करेंगे दोनों साथ तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली सॉल्ट आर न्यूट्रल।
या फिर क्या बोल दो आप कि एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूलिफाइड कर देता है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच acids and bases react to form salt and water. In this reaction, the property of salt is neutral and acid and bases both nullified their effect. That's why this reaction is known as neutralization. न्यूट्रलाइज का मतलब होता है एसिड बेस को खत्म कर रहा है और बेस एसिड को खत्म कर रहा है। इतना याद रखें, एसिड बेस को खत्म करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला? न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बनता है, उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिड ना बेस, ना तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा ना 7 से कम, अराउंड 7। तो हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो टॉपिक हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, देखो एसिड का एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक। जहां पर भी एसिड आए मतलब वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पर भी बेस आए वहां पे NaOH, हमने ये याद रखा था। तो एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? देखो एसिड अपना H+ देगा, बेस अपना OH- देगा, तो H और OH क्या बन गया? H2O, वाटर। तो यहाँ से Na+1 या Cl-1 क्या बन गया? NaCl, देश का नमक। तो बात क्या चल रही है? एसिड्स और जब बेसिस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस प्रोसेस में जो सॉल्ट होता है इसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है, क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। ये ले लिया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हमने ले लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 ले लिया, तो क्या होगा? ये H+ देगा, ये OH- देगा, क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है, यहाँ से Mg, यहाँ से SO4, यहाँ से बन गया MgSO4। तो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं एसिड और बेस के बीच में, और हमेशा क्या बनना है? सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म करता है, बेस एसिड को इफेक्ट को खत्म करता है। आप बस इतना समझना, अगर मैंने एसिड को मिलाया बेस के साथ तो दोनों अपने गुण नष्ट कर देते हैं, खत्म। एसिड अपने गुण खत्म कर देगा, बेस अपना खत्म कर देगा, और सॉल्ट जो प्रॉपर्टी बनेगी न्यू प्रोडक्ट की, वो क्या बनेगी? न्यूट्रल। तो एसिड एंड बेस की रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल बिकॉज एसिड एंड बेस बोथ न्यूलिफाइड देयर इफेक्ट, वाइस वर्सा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये टॉपिक हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन। अब एक टॉपिक है कि क्या डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आती है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखो, पहला यूज है हमारा, पहला इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ये जो ये गंदा सा दिख रहा है, क्या ये? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन है क्या कहीं काम आ रही है। तो याद रखना, डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, मधुमक्खी ने किस ली और ये बहुत फूल गया। तो मधुमक्खी, हमें पता है, मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, और मेथनोइक और फॉर्मिक एसिड क्या होता है? वो एसिड छोड़ देगा तो ये फूल जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं? जंग लगा लोहा, ठीक है, जंग लगा लोहा रगड़ने लग जाते हैं। तो जैसे जंग लगा लोहा रगड़ते हैं तो होता क्या है? एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसके इफेक्ट को खत्म कौन करेगा? बेस। और जंग लगा लोहा मेटल, और उसमें ऑक्सीजन है तो मेटल ऑक्साइड। तो जंग लगा लोहा होता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड आज जनरली बेसिक इन प्रॉपर्टी। तो जो जंग लगा लोहा होता है, मैं क्या करता हूँ? उसको अपने फॉर्मिक एसिड पर रगड़ देता हूँ। एसिड और जंग लगा लोहा यानी कि बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और क्या होता है? कंप्लीटली सॉल्ट एंड वाटर, और एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं? बेस का। और बेस के खत्म करने के लिए किसका यूज? एसिड का। तो याद रखना, हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे हम एसिड और बेस का यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को खत्म करने के लिए, ताकि कोई भी चीज हो प्रॉपर वे में न्यूट्रलाइज रहे। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर जो ये स्टोमक है, ठीक है, तो इस स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। अब एक गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था पिछले कुछ पार्ट्स में कि इसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है।
गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज निकलती है, पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या निकलता है साथ के साथ म्यूकस ना, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 में। तो अभी हमारा टॉपिक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टोमक हमारा ऑर्गन है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, हमारा जो फूड होता है स्टोमक में के अंदर जो फूड आया है उसको डाइजेस्ट करना, क्या उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि डाइजेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कंप्लीटली हमारा खाना और खा सकेंगे, भर भर के फुल पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो चिली पोटैटो जो भी खाते हो भर भर के खा सकते हैं दोबारा। तो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टोमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब हमने खाया इतना खाना डेली तो इतना एसिड निकलेगा और डाइजेस्ट कर लेगा। पर कभी हम गए शादी ब्याह में और हमने भर के खाना खा लिया, ठीक है, जैसे हम खाते हैं ना फुल एक प्लेट के अंदर 5-6 तो बटर नान और साथ में पनीर, पनीर ग्रेवी तो होती नहीं है, पनीर पनीर प्याज और ऊपर से नींबू छिड़क लिया, चटनी भी होनी चाहिए हरी वाली, तो जो भी हमने खाया भर के तो ज़्यादा एसिड रिलीज होगा। ये कभी कभार नॉर्मली हमारा शरीर अपने आप ही क्या करता है स्टोमक में ज़्यादा रिलीज कर दिया। तो यदि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो पेट में क्या हो जाएगा स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गया। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो हमें तो पता है एसिड है, एसिड स्वाद में कैसे होता है, खट्टे। तो स्वाद में खट्टे यानी कि सोर है तो हमारे पेट में खट्टी डकारें आएंगी। आगे का टॉपिक, हमें क्या आएंगी, खट्टी डकारें। और जैसे खट्टी डकारें आएंगी तो हम बोलेंगे यार जलन मार रहा है, दर्द जलन मारता है, दर्द करता है। तो इस कंडीशन को एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। दोबारा सुनना, एसिड की वजह से हमारे स्टोमक में क्या हो गई, एसिडिटी। तो याद रखना अगर हम हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसमें स्टोमक होता है, स्टोमक में गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। बट अगर उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि हमारा पेट पेन और इरिटेटिंग करने लग जाता है। तो उस एसिडिटी को खत्म करना पड़ता है, नहीं तो हमें काम नहीं कर पाएंगे, जलन होगी, गैस बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो याद रखना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन है, स्टोमक, उसके अंदर कौन सी क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इस हाइड्रोक्लोरिक की अमाउंट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई तो हमारा पेट स्टोमक क्या करने लग जाएगा, ठीक है, पेन करने लग जाएगा, उसमें गैस बन जाएगी, ठीक है, वो इरिटेट करेगा, पेनिंग करेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब मुझे बताओ एसिडिटी किसकी वजह से हुई है, इस एसिड की वजह से हुई है। एसिडिटी किसकी वजह से हुई है, एसिड की वजह से। और अब बताओ एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करेगा, बेस। कौन खत्म करेगा, बेस। तो यहाँ मैंने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड के इफेक्ट को खत्म करना होगा तो हम बेस लेंगे, और अगर बेस को खत्म करना होगा तो हम क्या लेंगे, एसिड। तो याद रखना हमारे इस बॉडी के अंदर जब स्टोमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, जलन मारने लग जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, हम बेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इस गाने के अंदर क्या होता है, मैंने पेट में हो रही गुड़ गुड़ मैंने जिया जी कोको कोला लाए, ऐसे कुछ गाना ना जो भी है ना लड़कियां बहुत सुनती है। तो कोको कोला लाए मतलब क्या होगा, पेट में एसिडिटी खत्म हो जाएगी। या फिर हम इनो पीते हैं, वो मम्मियाँ हमारी लिम्का मंगवा लेती हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, क्या इनसे कुछ होता है क्या, तो होता होगा, हमें नहीं पता। हमें जो पता करना वो सुनना, जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है तो याद रखना उस एसिडिटी किसकी वजह से हुई है, एसिड की वजह से। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस। क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। और ऐसे बेसों को एंटी एसिड्स कहते हैं, एंटी एसिड्स। क्या बोलते हैं, एंटी एसिड्स। ये आप डायरेक्ट नाम बोल दे तो एंटीसिड्स। ये एंटीसिड्स क्या होते हैं, एंटीसिड्स। देखो भाई नाम दोबारा सुनना, देखो एसिडिटी को खत्म करने के लिए बेस यूज करते हैं, और ऐसे बेस जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी को खत्म करते हैं उनको एंटी एसिड्स या एंटीसिड्स कहते हैं। ये एंटीसिड क्या, जैसे वायरस का विरोधी कौन होता है, एंटीवायरस भगा देता है, तो एसिड को कौन भगाएगा, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड या एंटीसिड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखना
अगर कभी पेपर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय एंटासिड्स, तो क्या लिख देंगे, दीज आर द बेस, ठीक है, जनरली बेस एंड दे न्यूलिफाइड द इफेक्ट ऑफ एसिड्स इन आवर स्टोमक्स एंड नोन एज एंटासिड्स। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, और ये वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने पीएच वैल्यू में लिखवाया था, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 10। कितनी होती है, 10। तो दोबारा सुनना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे स्टोमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। बट कभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट रिलीज ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टोमक है पेन एंड गैस बन जाती है, इरिटेटिंग करने लग जाता है। इस प्रोसेस को एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी क्यों हुई, एसिड की वजह से। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे। तो एसिडिटी बेस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एसिडिटी को खत्म कौन करता है, बेस, और बेस को खत्म कौन करता है, एसिड। तो हम एसिडिटी को खत्म करने के लिए बेस यूज करेंगे, और ऐसे बेसों को एंटी एसिड्स या एंटासिड्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और हमारा स्टोमक क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। तो दोबारा इसको हम पढ़ चुके हैं, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आ गई लो गई। तो होता क्या है, देखना, हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, स्टोमक के अंदर हमने लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ मैं किसी चीज का पहचान नहीं कर रहा, इनो, लिम्का, कोका कोला, जो भी है, ठीक है, याद रखना। ये आपको बस इतना याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं, एज ए एंटासिड्स, जो हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म करता है। तो ये लो, हम करते हैं, दोबारा रिएक्शन देख लेते हैं। हुआ क्या, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, हम क्या ले रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। तो हमको पता है एसिड हमसे क्या देता है, H+ आयन, बेस क्या देंगे, OH। तो HOH क्या हो गया, H2O, ठीक है, वाटर बन गया। और हमें तो पता है एसिड एंड बेस क्या बनाते हैं हमेशा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से Mg, यहाँ से Cl, तो MgCl2। ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, Mg की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, तो +2 उधर गया, -1 इधर आ गया, तो MgCl2। तो हमारे पेट में MgCl2 नॉर्मली क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और हमारा पेट क्या होता है, न्यूट्रीलाइज। तो याद रखना हमेशा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू form salt and water. The property of salt is neutral, and that's why this is known as neutralization reaction. And neutralization reaction means, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मतलब इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका डेली लाइफ में पहला यूज क्या है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसकी जब अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो पेट में एसिडिटी होती है। एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे बेसों को एंटासिड्स कहते हैं, और रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हमारा स्टोमक क्या हो जाता है, न्यूट्रीलाइज। और जिया जी कोका कोला लेके आएंगे तो पेट क्या हो जाएगा, गुड़ गुड़ हो रही थी जब, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो टॉपिक को खत्म करते हैं, आते हैं अगले टॉपिक पे। सेकंड, हमारे स्मार्ट से दांतों में, जो दांत आपको मेरे चमकदार दिख रहे हैं, इनका राज क्या है, इनका राज डेली सुबह शाम ब्रश करना है। तो हमें ब्रश करना चाहिए फुल सुबह सुबह उठ के, और शाम को सोते वक्त। तो टॉपिक पे देखें, तो याद रखना, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे जो दांत होता है, ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा, इसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। और ये इनेमल होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। अभी भैया कैल्शियम फास्फेट क्या कैसे बनेगा, लो बना लो, कैल्शियम का फॉर्मूला +2, फास्फेट हमने याद करा था बेसिकली वीडियो में, -3। तो ये 3 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, और जादू से क्या बन जाएगा, Ca3PO4 ब्रैकेट, ये 2 लग जाएगा। तो कैल्शियम फास्फेट। अब होता क्या, जो हम फूड खाते हैं, दिन भर खाना पीना चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम फास्फेट है, यानी कि जो हमारे दांत है इनेमल, इसकी पीएच वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पीएच वैल्यू 5.5 से भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो अगर हमारे दांतों का इनेमल जो व्हाइट हिस्सा है, इस व्हाइट वाले हिस्से की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे जो दांत है, ये भाई साहब, ये दांत है जो हमारे, जो ये जो स्मार्ट से दांत है, ये सड़ने लग जाते हैं और कीड़े बढ़ने लग जाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, कैविटी। ठीक है, बोलते हैं ना, मम्मी कैविटी हो जाएगी चॉकलेट खाएंगे तो कैविटी बोलते हैं, या टूथ डीके। तो टूथ डीके इज द प्रोसेस when our teeth
इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 5.5, मतलब दांतों का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत हैं वो डिके कैविटी से होने लग जाएंगे, सड़ना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, हमारे दांत खराब क्यों हो रहे हैं? पीएच 5.5 से कम, मतलब एसिड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एसिड। अब भाई दांत एसिडिक हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, एसिड के बेस को, एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करता है? बेस। तो हम क्या यूज करेंगे? बेस। क्या यूज करेंगे? बेस। अब भाई ये बेस, जैसे भैया जी हमारे स्मार्ट से हैं तो क्या कर रहे हैं? नीम के दातुन, नीम के दातुन, नीम के दातुन। पुराने जमाने में नीम के दातुन क्यों यूज करते थे? क्योंकि कोलगेट वगैरह हुआ नहीं करते थे, टूथपेस्ट वगैरह होते होंगे, पर पैसा तो बचाना है ना हमारी मम्मियों की तरह। तो क्या करते थे ये लोग नीम की दातुन तोड़ के लाते थे। और नीम क्या होता है? नीम का पत्ता कड़वा है, सुना होगा ना आपने। आगे की लाइन मुझे नहीं पता। नीम का पत्ता कड़वा मतलब नीम के दातुन भी क्या होगी? कड़वी होगी। तो ले सुबह शाम रगड़ते रहते थे। भाई एसिड हुए और नीम का जो दातुन है वो कड़वा। एसिड कड़वा मीन्स बेस। तो भाई ले एसिड बेस रिएक्शन होती थी और हमारे दांत क्या हो जाते थे? साफ हो जाते थे। तो सेम याद रखना, जब हमारे दांतों का इनेमल यानी कि कैल्शियम फास्फेट है, यानी कि CA3PO4 है, जब उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, डिके स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। ठीक है। और जितने भी टूथपेस्ट होते हैं हम उनको यूज कर लेते हैं। अब मुझे भाई सब अपना अपना कमेंट करके बताएंगे कि वो कितने टाइम ब्रश करते हैं, और दूसरी बात कौन सा ब्रांड यूज करते हैं। कोलगेट का मैक्स वाइट यूज करते हैं, या जिनकी गर्लफ्रेंड है वो क्या क्लोजअप यूज करते हैं, या पेप्सोडेंट यूज करते हैं, या लाल दवा, या फिर नीम की दातुन, या फिर मेरी तरह करते ही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी हमने क्या देखा कि हम कोलगेट यूज क्यों कर रहे हैं, क्लोजअप यूज क्यों कर रहे हैं, ये कोई से भी ब्रांड कर तो रहे हैं ना भाई, क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस। और हमारे दांत क्या हो रहा है? एसिड। एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करता है? बेस। तो पहला यूज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, और दूसरा यूज हम कहाँ देख रहे हैं? हमारे स्मार्ट स्मार्ट से दांतों में, कि दांत जब एसिडिक हो जाते हैं तो हम बेस यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम लिख देंगे क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जनरली बेसिक होती है और हमारे दांत एसिडिक हो जाते हैं। तो इसको इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप क्लोजअप यूज करते हो, कोलगेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो हमारा टॉपिक था आज के इस पार्ट में, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट, मैंने बच्चों ने मुझे कमेंट करी कि भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ बताओ। ऑफलाइन में क्लास लेते हैं, बच्चे पूछते हैं, और प्लस अगले दिन फिर दोबारा भूल जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं। तो आपको रिविजन करते रहना है और याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 2 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा विद एग्जांपल, एंड हमने ये पढ़ा कि सॉल्ट बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होती है, और हमने उसका डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस पढ़ा, जैसे कि हमारे स्टोमक में। ठीक है जी, जी हमारे लिए क्या लेके आएंगे? कोको कोला। तो हमारे लिए तो कोई कोको कोला लाएगा नहीं, हम तो लड़के हैं। ठीक है। तो अगली, और इसके अलावा दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा कि भाई हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं। कोई सा भी यूज करो वो आपके ऊपर है, पर हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दांत एसिडिक हो जाते हैं, हमने रीजन पढ़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और हंसते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत।